हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का वेलकम हमारे इस चैनल पर। और आप लोग जो ये देख पा रहे हैं थंबनेल, बड़ा ही प्यारा थंबनेल है दोस्तों। वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ। और आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि जैसे हम जो है वो कहीं जंगलों में चले गए हैं। देखो, एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे ये शेर दिख रहा है आपको, मुझे पता है आपको डर लग रहा होगा, लेकिन मैं इस शेर के मुंह में हाथ दे सकता हूँ। ये लो, और देखो, दे दोगे? हाँ हाँ, वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे दोस्तों, वाइल्ड लाइफ, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे डिस्कवरी चैनल है वो आपने स्टार्ट कर लिया है, ठीक बात। और ऐसे ही बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ेंगे, बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा, नेशनल पार्क, बहुत ही खतरनाक अंदाज में। और यानी ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जो सारा कुछ अपडेट है वो सारा कुछ बता दूंगा। तो प्लीज क्लास में बने रहना, क्लास को लाइक शेयर करना, प्लीज क्लास को लाइक शेयर करना। अब इतनी देर मुझे बोलते होगी तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि 2.5 साल हो गए, है ना, हम भी परेशान तुम भी परेशान, तो फिर करो ना। तो कर रहे हैं शुरू, जल्दी कर रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी शुरू कर दूंगा। मैं ना पेज क्रिएट कर लेता हूं दोस्तों, एक बार रुकना। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। ओके देखो, हाँ, हम भी परेशान तुम भी परेशान, ठीक। ये रहा, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे दोस्तों, नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, नेशनल पार्क। ओके, ठीक। ये इधर शेर लॉयन और इधर मैं शेर, ये कवर किए हो, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर टाइगर टाइगर, जैकी श्रॉफ और सरो। देखो भी प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत कर देता हूं मैं। राष्ट्रीय उद्यान हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए दोस्तों, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वो राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क राजस्थान में 3 है, और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, 27 है, कितने, 27 है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत अंतर आपको पता होना चाहिए। अंतर मैं लिखूंगा नहीं, यहां पर आपको बोल के बताऊंगा। राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है। फर्क इतना होता है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, ठीक बात। और अभ्यारण्य जो होते हैं वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ये नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, क्लियर। दूसरा बात क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस ये भी होता है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो यहाँ पर जो पादप वगैरह होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान में जो पादप होते हैं इनको बेचा नहीं जा सकता दोस्तों, बेचा नहीं जा सकता। नोट फॉर सेल, नोट फॉर सेल, ऐसा लिखा होता है ना दवाइयों के ऊपर, नोट फॉर सेल। ओके, नोट फॉर सेल, ध्यान देना दोस्तों। और आपके जो अभ्यारण्य होते हैं यहाँ पर क्या है, इनको बेचा जा सकता है, ठीक बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा है राजस्थान में नेशनल पार्क। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कितने हैं, ठीक है भी। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रो बता देता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है कितने। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये लो, राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है, कितने हैं, 3 है दोस्तों, कितने हैं, 3। सबसे पहले मैं बात करता हूं, नंबर 1 आपका आता है रणथंभौर। क्या आता है, रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक बात। फिर नंबर 2 पे आता है दोस्तों क्या, केवलादेव। क्या आता है, केवलादेव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घना पक्षी बिहार भी बोलते हैं इसको। नंबर 3 आता है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स। कौन सा आता है, मुकुंदरा हिल्स, ये लो, मुकुंदरा हिल्स, हिल्स, ठीक बात, ठीक है सर। अब बात करते हैं दोस्तों क्या, कि आपका जो रणथंभौर है, ये रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है। तो सभी टावरों को पता होगा, ये सवाई माधोपुर में है, सभी विद्यार्थियों को ये मालूम होगा, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में केवलादेव घना पक्षी बिहार भरतपुर में है। कहां पर है, भरतपुर में है, ठीक बात, ओके सर। फिर हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहां पर है सर, तो ये मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है, ये ध्यान देना कहां पर है, कोटा। कहां पर है, कोटा, मुख्यतः कोटा चित्तौड़, मुख्यतः कोटा और चित्तौड़, क्या रही, कोटा चित्तौड़। लेकिन कई टावरों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने तो झालावाड़ भी पढ़ा है ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो ध्यान देना दोस्तों, वो क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है। वो क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत क्या है, क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो नेशनल पार्क जो है वो आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पर है, कोटा। कहां पर है, कोटा और चित्तौड़। कहां पर है, कोटा और चित्तौड़, क्लियर। इतना मामला मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ मैं आपको इसका क्षेत्रफल भी बता देता हूं, साथ के साथ क्षेत्रफल बता देता हूं। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान देना, लगभग लगभग 282, लगभग 282 वर्ग किलोमीटर है। और इसका है 28 वर्ग किलोमीटर, और इसका है 297 वर्ग किलोमीटर, इसका है 282 वर्ग किलोमीटर, 282 वर्ग किलोमीटर, ठीक बात, ओके। 282 पॉइंट समथिंग है, इसका है 28, इसका कितना है, 28 वर्ग किलोमीटर, ठीक बात। उसके बाद में ध्यान देना क्या, इसका है लगभग 297 वर्ग किलोमीटर, 297 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, इतनी बातें आप लोगों के दिमाग में सेट होनी चाहिए। सबसे पहले रणथंभौर, सबसे पहले कौन सा है, रणथंभौर। रणथंभौर के कभी दरवाजे, रणथंभौर के दुर्ग के कभी दरवाजे खोल दिए थे किसने, रणमल व रतिपाल। रणमल व रतिपाल ने, हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान के जो विश्वासघाती सैनिक थे, रणमल व रतिपाल। ध्यान देना दोस्तों, क्या रणथंभौर, रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर में
इसलिए आपको याद होना चाहिए 282 क्या है 282। अब सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। आपको केवलादेव पता होना चाहिए, आपको मुकुंदरा हिल्स पता होना चाहिए। उसके बाद में 282 से मैं सारी कहानी निकाल लूंगा। कैसे सर? यहां पर 28, यहां पर क्या है 28, फिर मैंने क्या लिखा 28, फिर मैंने क्या लिखा 29, 28 लिखा, ठीक है गुरुजी 28 लिखा, ठीक है, फिर लिख दो 29। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे उत्तर के नजदीक पहुंच जाओगे। यानी आपको अगर पता है कि 28 शुरुआत है, यानी 28 है, 28 है, 29 है, यानी यहां पर लिख दो 282, यहां पर लिख दो सीधा 28, यहां पर 297, 297। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो। डन, याद हो गया? पानी पी लो। अब फेंको गुरुजी, 30 बहुत लगा था, अरे लग गए 30 लग गए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि मैंने आपको बता दिया आपको कि थोड़ा थोड़ा आपको सरसरी निगाह से मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, लेकिन डिटेल से नहीं पढ़ाया मैंने, डिटेल से नहीं पढ़ाया दोस्तों, डिटेल पढ़ेंगे अब। दोस्तों ध्यान देना, क्या रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार मैं थोड़ा कंपेरिजन से पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसको अलग कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा दोस्तों। रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क एनपी, ठीक है। उसके बाद में एक तरफ लिख दो केवलादेव, क्या लिख दो? केवलादेव एनपी, मतलब नेशनल पार्क, ठीक, ओके। फिर दोस्तों क्या ध्यान देना, अब जरा कहानी बदलेगी, जरा कहानी बदलेगी दोस्तों। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? यानी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, विद्यार्थियों बताना क्या मैंने अभ्यारण्य सही लिखा है, शुद्ध हिंदी है क्या? अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? ध्यान देना, यह हो जाएगा। फिर ध्यान देना, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ठीक बात, ओके सर। फिर बात करेंगे दोस्तों क्या कि अब बात करेंगे, यहां पर एक टाइगर प्रोजेक्ट चला था, मतलब बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, ओके, ठीक बात है। ऐसी ही कुछ बातें इधर इधर लिखता हूं मैं, यानी इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? फर्स्ट बात, ठीक है, अभ्यारण्य का दर्जा लिख दो, यही की बात है। उसके बाद में ध्यान देना, नंबर 2 पे लिखूंगा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ठीक बात है, ओके, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर नंबर 3 पे लिखूंगा, यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चल गया, यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। तो ध्यान देना क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये, कर ले बात, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, सूची। अब आप कहोगे कि सर आप अलग अलग बता देते, एक ही साथ क्यों बता रहे हो दोनों को? अरे कंपैरिजन से याद होता है, कंपैरिजन से कोई चीज है वो याद होती है, ठीक बात है, ओके, थैंक यू। अब देखो दोनों विद्यार्थियों ध्यान देना, क्या अभ्यारण्य का दर्जा 1955, इसे 56, समझ में आया? यानी इसे 55 में, इसे 56 में, ठीक है गुरु जी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 80, तो इसे खुद बोलो 81, यानी ये 80 तो ये 81। कितना सिंपल है, कितना इजी है, ध्यान देना। अब 1981 आ गया तो मैं आपको रोकूंगा, एक बार रुको, एक बार ही छोड़ो, यहां आओ, यहां हम बताएंगे एक बात आप लोगों को, क्या सर कि 1981 को, 1981 को क्या हुआ, केवलादेव को, यानी इसे राजस्थान की, राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया, रामसर साइट, यानी राजस्थान की पहली रामसर साइट पूछे, या फिर आपसे कह दे राजस्थान की पहली नम भूमि, यानी फिर या आपसे ये कह दे कि राजस्थान की पहली आर्द्र भूमि, तो ध्यान देना कौन सी है, केवलादेव, कौन सी है, केवलादेव घना पक्षी बिहार। ध्यान देना कब, 1981, 1981। राजस्थान में दो ही आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि नम भूमि दो ही है, एक तो केवलादेव है, एक सांबर है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं नोट, नोट, ठीक है, नीचे लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा, देखो नीचे लिखेंगे क्या, नोट। राजस्थान में दो नम भूमियां हैं, राजस्थान में दो आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, रामसर नाम का शहर पड़ता है ईरान में, वहां पर है, मतलब क्या है, एक समझौता हुआ था, है ना, जिसे रामसर समझौता बोलते हैं। राजस्थान में दो आर्द्र भूमि है, कौन कौन सी सर, एक तो है आपकी केवलादेव, एक आपकी केवलादेव, और 1990 में सांबर को भी शामिल कर लिया था, सांबर, ये लो।
तो राजस्थान में दो आर्द्र भूमि है, एक तो केवलादेव है, एक सांबर है। क्लियर, मामला समझ में आ गया ना। अब देखो विद्यार्थियों क्या मजे की बात, सर बताओ, यहां पर मैंने आपको बता दिया 1981 के दो फंडे बता दिए, एक तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, एक 1981 में मैंने आपको ये भी बात बता दी। अब यहां पर क्या है, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना चली थी दोस्तों 1973-74, 73-74, ठीक बात। बाघ परियोजना यानी राजस्थान में जो बाघ परियोजना चली थी वो पहली यही थी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, सर क्या भारत की पहली बाघ परियोजना, बोलो कर ले बात, मत ही मिटे, भारत की पहली बाघ परियोजना, अरे की है वो भारत की पहली बाघ परियोजना, अरे कौन माने भी बाघ परियोजना मन्ने रीस आ जाएगी फिर ठीक कौन रहेगी, बाघ परियोजना क्या, बाघ परियोजना। देखो भारत की पहली बाघ परियोजना जो है वो कौन सी है, जिम कॉर्बेट, जिम है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सर ओखड़ा है उत्तराखंड, यूके है, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, अरे उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड, क्या है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। भारत की पहली बाघ परियोजना है, ये कब चली थी, 1972-73, भारत की पहली बाघ परियोजना है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, आ भारत की पहली 1972-73, 73-74, 73-74। ध्यान रखना भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना है ये रणथंभौर वाली, कौन सी है, रणथंभौर वाली। मामला समझ में आ गया क्या, 55, 56, 80, 81, 81 में दो बातें, 81 में दो बातें, केवल एक बात नहीं है तो केवल दो बात, केवल दो बात याद रखनी है। 1981 में ध्यान रखना दो बातें हैं, एक तो ये होगी और एक ये होगी। उसके बाद में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट तो नहीं चला था, लेकिन यहां पर बाघ परियोजना 73-74 में, तो ध्यान रखना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था 1985, 73-74 इन्हें 85, इन्हें 85। मामला समझ में आ गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा शानदार वाला, फिर आगे बढ़ूंगा, हाँ फिर आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ठीक बात समझ में आ गई। एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देख लो मेरे दोस्तों। सबसे पहले ध्यान देना क्या, रणथंभौर नेशनल पार्क, कौन सा पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क। उसके बाद में है यहाँ पर केवलादेव, यहाँ पर क्या है केवलादेव, घना पक्षी बिहार में बोलते हैं उसे। अभ्यारण्य 55, वो 56, ये 80, वो 81, 81 में केवल एक नहीं दो बातें, केवल एक नहीं दो बातें। 1 अक्टूबर 1981 को इसे राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया। बाघ परियोजना 73-74, यूनेस्को में 85, यूनेस्को में 85। राजस्थान में दो आर्द्र भूमियां हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मामला क्लियर, मामला अंडर कंट्रोल, मामला क्या है, अंडर कंट्रोल है दोस्तों। सही है क्या, आवाज आ रही है क्या, चेक कर रहे हो, करते रहो उसे। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या हम बात करेंगे, एक एक को बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, एक बार तो मैंने मिक्स बता दिया आपको, क्योंकि ये यहां पर ये तारीख है, ये डेट्स जो है वो बड़ा कंफ्यूज करती हैं। अब हम बात करेंगे रणथंभौर, कौन सा बोर, रणथंभौर बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारा रणथंभौर नेशनल पार्क। बने रहना क्लास में, क्योंकि इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा है, विशेषताएं बहुत ज्यादा, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये है कहां सर, तो मैंने बार बार बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये सवाई माधोपुर में है, कहां पर है, सवाई माधोपुर, एक कर बताऊंगा, लियो सवाई माधोपुर, ठीक है सवाई माधोपुर, ये लो सवाई माधोपुर, रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर। लोकेशन पूछी जा सकती है, लोकेशन पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है सर, कि बाघ परियोजना, यहां पर बाघ परियोजना तो पीछे मैंने आपको बताया था ना, बाघ परियोजना चली थी ये भी, तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो पूछे तो कहां बताना है, सवाई माधोपुर में। लेकिन आपको बाघ परियोजना पूछ ले तो ध्यान रखना इसमें सवाई माधोपुर अकेला शामिल नहीं है, तो इसमें सर और कौन होगा, सवाई माधोपुर होगा, करौली होगा, बूंदी होगा, टोंक होगा। तो ध्यान देना क्या, कि बाघ परियोजना, मैं लिखता हूं एक बार, बाघ परियोजना आ जाए तो इसमें क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाएगा, बाघ परियोजना आए तो इसमें क्षेत्रफल बढ़ जाएगा दोस्तों। तो बाघ परियोजना में कौन कौन शामिल, सवाई माधोपुर आ जाएगा, क्योंकि ये तो है ही, सवाई माधोपुर, करौली, करौली, बूंदी, टोंक, टोंक, यहां तक विस्तृत है, यानी बाघ परियोजना है ये। बाघ परियोजना में कितने जिले आ जाएंगे, ये आपको मैंने बता दिया, 4 जिले आ जाएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क पूछे तो सवाई माधोपुर बताना है, रणथंभौर बाघ परियोजना पूछे तो इसमें 4 जिले बताने हैं, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। समझ में आ गई बात के, हाँ अठे टाबर कंफ्यूज हुए, अठे गच्चो खाजे। अब ध्यान देना क्या, इसके उपनाम, मतलब रणथंभौर नेशनल पार्क जो है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, ध्यान देना विद्यार्थियों, इसको कहते हैं क्या, बाघों का घर, क्या कहते हैं, बाघों की भूमि या बाघों का घर। ओ देखो, ओ देखो वह खातर ले मैं, देखो क्या, बाघों का घर, या फिर कई बार ये भी कहते हैं शेरों की भूमि,
शेरों की भूमि, शेरों की भूमि। आपके लिए एक प्रश्न है, शेर शब्द आते मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया, बताइए एशियाई शेर, एशियाई शेर यानी एशियाई लोयन के लिए भारत में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? एशियाई लोयन बोला मैंने, क्या बोला? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बताइए मुझे? एशियाई लॉयन मतलब एशियाई शेर, एशियाई शेर के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? और साथ के साथ आप ये एक बात और बता दो, क्या रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये किस डेल्टा के पास में पाए जाते हैं? कौन से डेल्टा के पास में पाए जाते हैं? डेल्टा, डेल्टा का नाम बताना है, डेल्टा का नाम बताओ। 2% मैंने आपके सामने दाग दिए हैं, गोली की तरह, गोली की तरह 36 दाग दिया मैं के, तो बताओ कि भारतीय बाघों का घर तो किसे कहते हैं? रणथंभौर, शेरों की भूमि रणथंभौर। लेकिन आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, 2 क्वेश्चन बताओ दोस्तों, इन प्रश्नों का जवाब दो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और थाना मन बेरो का पता भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेरो पड़ जाओ। अब बात करेंगे दोस्तों के और क्या विशेषता है, तो ध्यान देना 2008 में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ था यहाँ पर। सर क्या हुआ था ऐसा? 2008 में यहां पर क्या है? हेलीकॉप्टर, क्या है? हेलीकॉप्टर, सॉरी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाघ व बागिन, एक बाघ हो एक बैंक घरारी बागिन, ध्यान देना, एक बाघ एक बागिन, बाघ को नाम के हो वो बता दूंगा, अभी बता दूंगा। एक बाघ व एक बागिन को सरिस्का छोड़ा गया। कहां? सरिस्का छोड़ा गया हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर, ध्यान देना विद्यार्थी। क्या अब बात करेंगे 2008 में हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक बाघ व एक बाघिन को सरिस्का में छोड़ा गया। यह प्रश्न आया हुआ है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब ध्यान देना, बाघ, ये बाघ जो है, इस बाघ का नाम क्या था? इस बाघिन का नाम क्या था? यह प्रश्न भी आया हुआ है। इस बाघ का नाम था क्या? सुल्तान। हाँ, सुल्तान, सुल्तान मूवी कौन के? सलमान खान की, सुल्तान। और बागिन, बागिन का नाम था दोस्तों बबली, के बबली, बहुत प्यारा नाम है बबली। पड़ोसन बबली को, पड़ोसन है बबली को, ध्यान देना। सुल्तान क्या है? सुल्तान और बबली, सुल्तान और बबली, ये बाघ का नाम है, ये बागिन का नाम है, ये बागिन का नाम है। दोनों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोनों की ठाट हो गए थे, दोनों की ठाट हो गए थे, 8 हो गया था, सरिस्का में छोड़ा गया। सरिस्का कहां पड़ता है सर? सरिस्का अलवर, सरिस्का कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है दोस्तों, ध्यान देना। क्या अब हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन जो है इसका कमेंट में मुझे जवाब चाहिए, कमेंट में जवाब चाहिए। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक बात, ओके। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो आपका नेशनल पार्क है, ये जो आपका नेशनल पार्क है, इसको जलापूर्ति कहां से होती है? जलापूर्ति, तो जलापूर्ति के लिए यहां पर कुछ तालाब बने हुए हैं, कुछ सरोवर है, कुछ तालाब है, कुछ सरोवर है। जैसे आपने नाम सुना होगा मलिक सागर, क्या है? मलिक तालाब है, यहां पर पदम तालाब है, यहां पर पदम तालाब है, यहां पर राम सागर तालाब है, क्या है? राम सागर तालाब है, गिलाई तालाब है, बहुत सारे तालाब है। तो मैं लिखता हूं 1 बाय 1, ठीक है भी, लिखो गुरु जी। देखो यहां पर क्या है? गिलाई सागर, क्या है? गिलाई सागर, ठीक है। यहां पर क्या है? पदम तालाब, क्या है? पदम तालाब। यहां पर क्या है? राम सागर तालाब, राम सागर तालाब, ठीक है। यहां पर क्या है? मलिक तालाब, क्या है? मलिक, मलिक तालाब। इतना घना ही है कि गुण करेगा, इतना बहुत है। देखो गिलाई सागर, पदम तालाब, राम सागर तालाब, मलिक तालाब, यहां पर क्या है? इनको जलापूर्ति होती है। यहां पर क्या जलापूर्ति होती है? जलापूर्ति के लिए क्या है? गिलाई सागर याद रखना, पदम तालाब, राम सागर तालाब और मलिक तालाब, और मलिक तालाब। एक में मेरे दिमाग को निकट रही स्लिप हो रही है, एक और है, एक और है, एक और है, मानसरोवर, क्या है? मानसरोवर, हाँ वही होना चाहिए शायद, मानसरोवर तालाब, जहां तक मेरा दिमाग कहता है यही है भाई। तो गिलाई सागर, पदम तालाब, राम सागर तालाब और मलिक तालाब और मानसरोवर तालाब। गुरुजी याद रखना है, अरे याद तो रखना है, यदि लिखे है मैं बावड़ोगे, मन थे बोलो समझोगे। अब ध्यान रखना यहां पर और क्या विशेषता है, और ध्यान देना विद्यार्थियों। यहां पर पाए जाते हैं क्या सर? यहां पर पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ना, सी होगी, लाल सिर का तोता, लाल सिर के तोते, हाँ तोते। तू मेरे मन की मैना होती, मैं तेरे मन का तोता। ध्यान रखना यहां पर लाल सिर के तोते, लाल सिर का तोता पाई जाए, लाल सिर का, देख रहे जरा, हाँ लाल सिर के तोते। दूसरी विशेष बात क्या है सर? यहां पर क्या है? लाल सिर के तोते मिलते हैं, लाल सिर के। अब ध्यान रखना, क्या गागरोनी तोता यहां पर नहीं मिलता? अरे गागरोनी तोता यहां पर नहीं मिलता, लाल सिर के तोते पाए जाते हैं। दूसरी विशेष बात क्या है? अटे खाना मिले सीताफल, क्या मिले? सीताफल। गुरु जी क्यों झूठ बोलो? अरे सच्ची बात है, सीताफल पाया जाता है। कौन सा फल है? सीताफल, हाँ
जो सीता को फल मिला था वो फल यहां पर पाया जाता है। ध्यान रखना, क्या सीताफल पाया जाता है। और एक विशेष बात मेरी याद आ गई, रणथंभौर, ठीक है, सवाई माधोपुर। तो यहां पर क्या है, धोंक के वन है। क्या है, धोंक वन। धोंक वन कौन से वन है, धोंक वन। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, क्या धोंक वन राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन है, धोंक के वन है। मैं यहां पर लिखता हूं राजस्थान में ठाकुर जी एनर्जी अरे चाप ये भी राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन है, तो सर्वाधिक वन कौन से, धोंक के वन। कौन से वन है दोस्तों, धोंक के वन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीताफल के बारे में एक बात याद आ गई ठाकुर जी, के बात याद आ गई। देखो सीताफल, तो राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों कहां पर है, ध्यान देना, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है कहां, ये लो चित्तौड़गढ़ में। ओ ब्रेक लगाया जब ले रहे ओ ही लगा के, हाँ छोटा ब्रेक लगाने की कोई जरूरत को नहीं। और देखो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। धोंक के बना यहां पर पाए जाते हैं लाल सिर का तोता पाई जड़े, लाल सिर का तोता, ठीक है। हाँ थारा कौन खड़ा हुआ, समझ में आ गई बात है। सीताफल भगवान राम के साथ मां सीता है वो वनों में चली गई थी, और वहां पर क्या है, सीता माता है वो फल तोड़ती है, क्या फल तोड़ती है, समझ में आ गया। तो सीता माता क्या तोड़ती है, फल। गुरु जी आपको ट्रिक कौन जच्ची कौन, अरे जचा लियो की कौन, देखो तोड़ती है क्या, फल। कौन, सीता माता। धोंक के वंश राजस्थान में सर्वाधिक है। राजस्थान का लोग मतलब आपा के एक लगभग सारे देवता मान लिया आपा, लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवता माना आपा। तो गुरु जी कौन माना, अरे मानना, मेरी बात मानो थे कि हाँ अपने घरे क्या 2-3 देवता दुक्का मान ली बात, हनुमान जी दुकाय कहेंगे गोगो जी दुकाय कहेंगे, रामदेव जी दुकाय, ठीक है। हाँ कहेंगे माता जी दुकाय, डोकरी, तो ध्यान देना। लेकिन फिर भी जब भी कभी एग्जाम देने जाते हैं तो मंदिर के सामने बैठ के अपना जगह कुल देवता है, कुल देवी है, बन तो आप कहाँ का, ठीक है, माना कि हमारा पेपर होना चाहिए बहुत ही जोर को, मैं अब कहीं कर देंगे, मैं स्वामी लगा देंगे, बा कर देंगे, क्या कर देंगे। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, क्या लास्ट में आप ये कहा ओल देवता ही नमः है, मतलब सारा देवता मान लिया आप, सारा देवता ने कहा कुकरी करके मैंने आपकी बार बेड़ो है वो पार करा दो। तो लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान के लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्या धोख लगाने में माहिर हैं, धोख। राजस्थान का लोग है वो सब सारों ज्यादा धोख लगाने में माहिर राजस्थान का लोग है। वास्तव क्या हो गया, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन है, धोख के वन है, धोख के वन है दोस्तों। ये हमने बात कर ली है किसकी बात कर ली, रणथंभौर की। और भी बातें करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। तो दोस्तों पढ़ा क्या है, पढ़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा भूल जाओ, अरे भूल जाओ, कुछ नहीं पढ़ा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रणथंभौर में। रणथंभौर जो है यहाँ पर क्या है, हम टाइगर की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति को आप भूल नहीं सकते, उस व्यक्ति का नाम है क्या, कैलाश सांखला, कैलाश जी सांखला, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जो है इन्हें कहते हैं टाइगर मैन, क्या कहते हैं, टाइगर मैन, टाइगर मैन, ठीक है ना। मैंने बात अगर गलत कही तो बताना दोस्तों, है ना। हाँ ठीक बात, क्या है, कैलाश सांखला जी, कैलाश सांखला को क्या कहते हैं, टाइगर मैन, ठीक है। हाँ ओके। अब दोस्तों बात करते हैं क्या कि यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं, क्या है, दर्शनीय स्थल है, उसकी बात करेंगे। कहां पर, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में कुछ दर्शनीय स्थल है, उनकी बात करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, सारी कहानी समझ में आ रही है, ठीक है गुरु जी बहुत बढ़िया थे, बढ़िया पढ़ाना आ रहे हो, बहुत जबरदस्त एनर्जी लगा रखे थे। लेकिन मेरी जगह के है थोड़ा बेशर्मी दार रखी है कि नए तो मतलब चैनल ने सब्सक्राइब कर रखे, नए शेयर करने लग गया। गुरु जी मारी कमी है, थारी कोई कमी नहीं है, ठीक है ओके। दर्शनीय स्थल कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर जोगी महल है, यहाँ पर कुकरा घाटी है, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है। क्या क्या बताऊं आपको, देखो सबसे पहले बात करता हूं, यहाँ पर क्या है, 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। जयतर सिंह की, जयतर सिंह की न्याय की छतरी, न्याय की छतरी कभी कल्चर पढ़ाऊंगा आप जब बताऊंगा मैं। हाँ न्याय की छतरी एक शॉर्ट में 32 खंभों की छतरी यहाँ पर, कहां पर, रणथंभौर में, है ना। रणथंभौर में बताते हैं कि जयतर सिंह की छतरी है ये। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या यहां पर क्या है, त्रिनेत्र, क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कटा है, अठाइए।
तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर केड़ा सवाई माधोपुर में। इतनी बात समझ में आ गई। बाद में जोगी महल भी है, बाद में कुकरा घाटी भी है, कुकरा घाटी भी है, कुकरा की छतरी भी है, कुकरा छतरी, ठीक है, एक लिखूं मैं। हाँ तो 8 लिख दूं मैं, जोगी महल के जोगी, जोगिया वे जोगिया, हाँ मैं तेरी होगी जोगण। देखो जोगी महल क्या है, जोगी महल। जितनी बातें लिख रहा हूं एग्जाम में आती है भाई साहब। उसके बाद में कुकुर, कुकुर को मतलब कुरियो, कुकुर छतरी, हाँ कुकुर को मतलब कुरियो, कुरियो समझ गया, हाँ कुत्ता को छोड़ो। हाँ जोरा बोरा की छतरी, जोरा बोरा की छतरी, जोरा बोरा, मिट्टे कुकर दूं, बोरा छतरी, जोरा बोरा छतरी अठी है, जोरा बोरा छतरी केड़ा अठी है भाई साहब। ठीक बात करांगा अठे 32 खंबा की छतरी, एक बार रिपीट करो, 32 खंबों की छतरी यही मिलेगी, ठीक है, जिसे न्याय की छतरी बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर, ठीक बात है गुरुजी। यहाँ पर जोगी महल है, जोगिया भाई जोगिया मैं तेरी होगी जोगणदार लियो, कुकुर छतरी अठी है, और जोरा बोरा की छतरी अठी है, जोरा बोरा की छतरी अठी है। और के विशेष बात अटे, और विशेष बात दोस्तों अठे काला गुरुड़ पाइजे, काले गुरुड़, काले गुरुड़, क्या गुरुजी केम झूठ बोलो, अरे सच्ची बात है, काले गुरुड़ पाए जाते हैं। ध्यान रखना, काले गुरुड़, काले गुरुड़ पाए जाते हैं, एकदम काला हिस्सा में टी शर्ट वर्गा। ध्यान रखना काले गुरुड़। अब जो काले गुरुड़ जो है ये ध्यान रखना संकटग्रस्त प्रजाति है, संकटग्रस्त, ठीक है। राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, जैसे गोडावण है, काले गुरुड़ है, शेर है, बाघ है, मतलब क्या है, रेड डाटा बुक में ही, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में शामिल है ये, रेड डाटा बुक। इसमें लुप्त प्राय प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति होती है, उनको शामिल किया जाता है। काले गुरुड़ अठी पाइजे, पूछ सके हो काले गुरुड़ कहां पाए जाते हैं, ठीक बात है, काले गुरुड़। हालांकि मैं काला मार्कुर को लिखा, मेरी गलती है, ठीक है, लिखोगे रहने दो कुछ, ठीक है। हाँ जोरा बोरा की छतरी है, ठीक, बात समझ में आ गई है। अरे पल्ला पड़ की बात है। अठे एक चीज और भी है, बाद में बताऊंगा, एक जगह होनी कटी बता दिया, बता दी देखी जाएगी। अठे पाइजे नवलखा के, हाँ नवलखा दरवाजो पाइजे, दरवाजो, नवलखा बावड़ी अलग है, नवलखा दरवाजा, नवलखा, हाँ मुझे 9 लखा मंगा दे रहे ओ सैया दीवाने, हाँ मुझे 9 लखा मंगा दे रहे ओ सैया दीवाने, तुझे मैं तुझे पलकों पे बिठा लूंगी ओ सैया दीवाने। क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान रखना, 9 लखा दरवाजा, काले गुरुड़ पाए जाते हैं, काले गुरुड़ पाए जाते हैं, बोलना पड़ा बीच बीच में, हाँ बोर जो नहीं थे मैंने। देखो 9 लखा दरवाजा इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसकी बात भी करूंगा और इसकी बात भी करूंगा, एक्स्ट्रा बातें करेंगे हम, एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, समझ में आ गई बात है। लाइट थी थोड़ी पीछे कर दी, अब की बार थोड़ा सही को नहीं लग रहा मन, क्या कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, अब तो पड़े रहने दो, कोई बात को नहीं, छोड़ो छोड़ो, बोल लो धक्को करोगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करा क्या गुरु जी, गणेश जी का मंदिर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करें कि त्रिनेत्र गणेश, काम की बात बता रही हूँ, त्रिनेत्र गणेश जी को मंदिर पूछ ले तो खड़ा बताऊंगा, गुरु जी बता देंगे, अभी बताए थे, हाँ ताजा ताजा बता गया हमारे याद है, ठीक है। थाना कह दिया खड़ा गणेश, खड़े गणेश जी का मंदिर, ठीक है। ओ बताओ, थाने कह दे त्रिनेत्र बताओ, थाने कह दे खड़े गणेश जी बताओ, थाने कह दे नाचना गणेश, नाचना गणेश जी को मंदिर, थाने कह दे बाजना गणेश, ठीक है। थाने कह दे हेरंब गणेश जी, हेरंब, ठीक, इतना घना ही है, एक करे इतना घना ही है, गणेश जी इतना याद रख लो, काफी थारो उधार हो जाओगे। गणेश जी जानोगे, शिव जी छोड़ो, शिव जी छोरो को नहीं है, गणेश जी बन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर दे गया गणेश जी याद जरूर करो। खड़ा गणेश क्या, त्रिनेत्र गणेश तो पहले हम पढ़ लिया, सवाई माधोपुर, ये लो सवाई माधोपुर, ठीक है, ओके। लेकिन कई विद्यार्थी और मिलते हैं शॉर्टकट है, सीधे क्या ओम आल देवता नमः है। देखो खड़े गणेश जी, खड़ा गणेश जी, तो ध्यान खड़ा गणेश जी खड़ा है कोटा, हाँ कोटा, क्या है कोटा, कोटा में कोट पहन के खड़ा हो गया, कोटा में कोट पहन के खड़ा हो गया, कौन, मैं, कोटा में कोट पहन के खड़ा हो गया मैं। ध्यान रखना खड़े गणेश जी कहां पर है, कोटा में है। नाचना गणेश, नाचना गणेश अलवर, नाचना गणेश अलवर, अभी याद करवा दूंगा सारा का सारा। उसके बाद में बाजना गणेश शिरोई, बाजना गणेश शिरोई, शिरोही, ठीक है, ओके। उसके बाद में हेरंब गणेश बीकानेर, बीकानेर, ध्यान रखना है ना। गणेश जी शेर पे सवार है, यहाँ पर गणेश जी किस पर सवार है, शेर पर, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, यानी गणेश जी गणेश जी क्या पर सवार है, शेर पर। क्या गुरु जी तो कल्चर कौन पढ़ाने लगे, अरे कोई बात नहीं, कल्चर किए तो पर्सन आ दूं, पर्सन आ जाए पढ़ा दी, क्या बात होगी है,
समझ में आ गई बात है। तो त्रिनेत्र गणेश एंगी कोई ट्रिक को नहीं है। त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर में याद रखना पड़ेगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में खड़ा गणेश कोटा, कोटा में कोट पहन के खड़ा हो गया मैं, कोटा में कोट पहन के खड़ा हो गया मैं। उसके बाद में नाचना गणेश, ध्यान देना यहां पर मजे की बात सुनो दोस्तों। क्या अलवर में यहां पर एक शब्द है वर, क्या वर। जब वर, वर का मतलब होता है दुल्हा, वर का मतलब दुल्हा, दुल्हे की जब होती है शादी भाई साहब, क्या होती है शादी, और शादी में लोग क्या करते हैं डांस, क्या करते हैं डांस, हाँ छमक छल्लो, ओके नाचना के नाचना। अब कई टावर कह दिया गुरुजी नाच के दिखाओ, कौन दिखाऊं के नाचना। दुल्हा, वर का मतलब दुल्हा, दुल्हे की होती है शादी, शादी होती है, शादी में क्या करते हैं लोग बाग डांस करते हैं, क्या करते हैं डांस, नागिन डांस भी करेगी, नागिन डांस। समझ में आ गई बात है। हाँ ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है, ओके। बाजना गणेश क्या है, बाजना गणेश, बाजना गणेश कहां पर है, शिरोई में, कहां पर है शिरोई में, शिर, क्या शिर, शिर समझ गया। हाँ छोटा होता नहीं आपने घनी बाजती, हाँ मां कूटती अपन, शिर, श्री श्री में मारती ठोलिया, ठीक है। हाँ हेरम गणेश, हेरम बै बीकानेर, हेरम बै बीकानेर, ध्यान रखना हेरम गणेश है शेर पे, क्या कर रहे हो, शेर पे सवार है, क्या है शेर पे सवार गणेश जी, कहां पर है बीकानेर। शेर याद रखना, शेर, शेरनी याद कौन रखनी, बीकानेर आ रही, समझ गया के कई टाइम याद हो जाए बीकानेर आ, शेरनी याद रखनी ना, शेर याद रखना, शेर, क्या गुरुजी याद ही करा दी ऑटोमेटिक, ठीक है गुरुजी, ओके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब टाबरो बात करांगे के वापिस आओ पीछे तो देखो, क्या सर क्या दिखा रहे हो, नवलखा, नवलखा दरवाजा। अब मैं आपको बताऊंगा नवलखा की कहानी, क्या बताऊंगा, नवलखा की कहानी बताऊंगा दोस्तों, ओके। देखो सबसे पहले ध्यान देना, मैं लिखता हूं नवलखा दरवाजा, जो हमने अभी पढ़ा, नवलखा, मुझे नवलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, नवलखा दरवाजा, तुझे पलकों पे बिठा लूंगी, अरे ओ सैया दीवाने, ठीक है ओके। अब बात करेंगे नवलखा दरवाजा, उसके बाद में बात करूंगा मैं क्या, नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी, ठीक है गुरुजी। और बताओ गुरुजी, और बढ़िया है थे बताओ। देखो नवलखा दरवाजा, नवलखा किला, नवलखा किला बोल दो या नवलखा दुर्ग बोल दो, ठीक बात, ओके। देखो नवलखा किला या दुर्ग बोल दो, बात एक है, दुर्ग बोल दो, ठीक है। नवलखा किला या दुर्ग हो गया। अब बात करेंगे नवलखा, नवलखा जालरा, नवलखा जालरा, ठीक है। फिर बात करेंगे नवलखा सरोवर, नवलखा क्यों गया मिट्टा पूरा हो, नवलखा सरोवर। अब एक और रह गया, नवलखा दरवाजा, बावड़ी, किला, जालरा, नवलखा बुर्ज, बुर्ज, और अठी है नवलखा भंडारा, ठीक है नवलखा भंडारा, ठीक है। अब देखो टाबरो क्या मजेदार बात, नवलखा दरवाजा, दरवाजा रणथंबोर, रणथंबोर के किले के दरवाजा, दरवाजा जो किसने खोल दिए थे, दोनों जो नमक हराम थे उन्होंने क्या है रणथंबोर के किले के दरवाजे खोल दिए थे। उससे क्या है हमीर देव चौहान जो है वो हार गए थे दोस्तों, क्या है हार गए थे, क्लियर। हाँ गद्दारी कर दी वालों का, गद्दारी, धोखा, धोखेबाज, धोखेबाज। तो दोस्तों ध्यान देना, धोखेबाज जो है वो आज के जमाने में नहीं पहले भी हुआ करते थे दोस्तों, आज के जमाने में नहीं है पहले भी हुआ करते थे। आज तो अपन ओढ़ में दे दिया कहता है मन धोखो दे दियो, लेकिन पहले भी बहुत होता लोग, पहले लोग बहुत होता धोखो देना। ध्यान रखना रणमल रत्तीपाल आपने नाम सुना होगा, मालदेव के सैनिक थे, है ना, वो भी क्या दो थे, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। देखो बावड़ी क्या है, बावड़ी डी डैश से डूंगरपुर, डैश से डूंगरपुर, येलो डूंगरपुर, हाँ ठीक है। किला, किला ध्यान रखना, किला पूछे दुर्ग पूछे, जालरा पट्टन वो इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बता दूंगा अभी। जालरा पट्टन, और जालरा पूछ लेनी नवलखा जालरा, आ जालर को नहीं जालरा, कई टापर जालर भी लिख सके, जोधपुर में कहता है, जोधपुर में जालर, ठीक है। उसके बाद में सरोवर, सरोवर कहता है 12 में, सरोवर कहता है 12 में, ओके। उसके बाद ये बुर्ज कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है चित्तौड़गढ़, ये लो के, हाँ ओके। गुरुजी आ तो थे तो लिख दी, मार तो कौन याद होगी, अरे याद हो जी, 2-3 बार लिखो मत याद हो जाएगा जी मेरा हो रहा है। देखो नवलखा दरवाजा, दरवाजा तो मैंने आपको बता दिया, दरवाजे रणथंबोर के दरवाजे किसने खोल दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ध्यान रखना बहुत ही नमक हराम व्यक्ति थे दो, बावड़ी, बावड़ी डैड डैड डूंगरपुर, ध्यान रखना। किला क्या है, किला पूछ ले, क्या पूछ ले, किला पूछ ले तो बताना क्या, जालरा पाटन, जालरा पाटन झालावाड़, जालरा पाटन झालावाड़, घंटियों का शहर, क्या कहते हैं इसे, घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्थ, घंटियों का शहर मतलब बोले तो सिटी ऑफ वेल्थ, सिटी ऑफ वेल्थ, सिटी ऑफ वेल्स, वेल्स क्या लिखा, वेल्स मतलब घंटी, ठीक है। गुर्जी अटक्या, चलो ये लिख दो वेल्स, तब समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जालरा, जालर गढ़ जोधपुर में, जालर गढ़ जोधपुर में, सरोवर, वर वर तो 12 में है, सरोवर तो 12 में है, और बुर्ज कहां पर है, चित्तौड़गढ़, बुर्ज कहां पर है, चित्तौड़गढ़, क्लियर।
मामला समझ में आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो तो बढ़िया सो। अब पानी की बोतल इन दे दो मन, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है भी, आगे बढ़े। ओके सर, ओके चलो अभी। अच्छा रणथंबोर चल रहा है, ठीक है ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं हम? बात करेंगे, आपको मैंने रणथंबोर बता दिया। रणथंबोर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और बात करते हैं रणथंबोर जो है ये नेशनल पार्क कब बना था? 1980 में। और बात करते हैं यहां पर जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? तो 73-74 में। कब चला था? 73 में। ये सन पूछा हुआ है 73 वाला, ध्यान रखना इस बात का। और भारत का पहला कौन सा था टाइगर प्रोजेक्ट? वो आपका था जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड, ठीक बात। ओके सर, थैंक यू। अब बात करेंगे रणथंबोर जो इसकी और भी 2-3 बातें बची हैं। सर बताइए, यहां पर एक मछली थी, क्या थी? मछली, जिसका नाम था मछली बागिन। क्या था? मछली बागिन, यानी T16 नाम था उसका, T16 बामर की बात में। देखो मछली बागिन, वो उसके पेपर में पूछ ले रहे, मछली बागिन एक नाम हो, मछली बागिन, ठीक। हाँ, एक बिया नाम दे दो T16, T16 एन क्या कहता? T16। जिदन खाना 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 खतर बुलाता नहीं, बोले हाँ भी T16 खड़ा है, आवाज आती, बोले मैं हूं, आ जा T16। खास बात की है कि एन एक संज्ञा मिलेगी के लेडी, सॉरी, लेडी ऑफ द लेक। लेक को मतलब झील, लेडी ऑफ द लेक, एन संज्ञा मिलेगी लेडी ऑफ द लेक। हाँ, किलर ऑफ द क्रोकोडाइल, एन एक नाम और भी कहता है किलर, भाई तेरा किलर से, किलर ऑफ द, किलर ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, ठीक है। एक नाम आ 2-3 समझ आ गई? तो मछली बागिन को पूछ लिया कि मछली बागिन का संबंध कहां से था? तो ध्यान रखना, मछली बागिन का संबंध था कहां से? रणथंबोर से। कहां से? रणथंबोर से। बात समझ में आ गई? फिर अठा झुम्मर बावड़ी है, झुम्मर बावड़ी, झुम्मर, झुम्मर बावड़ी, झुम्मर बावड़ी अठा आरटीडीसी होटल है। झुम्मर बावड़ी, झुम्मर बावड़ी अठा की है आरटीडीसी होटल है, आरटीडीसी, आरटीडीसी होटल। तो गुरु जी आरटीडीसी ओके, अब बताऊंगा ध्यान, रुको। आरटीडीसी होटल है झुम्मर बावड़ी, कौन सा है? झुम्मर बावड़ी, क्लियर। हालांकि ये पर्यटन का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर क्या है, झुम्मर बावड़ी है दोस्तों, ठीक बात, ठीक है। आरटीडीसी का मतलब ये हो गया दोस्तों क्या, कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1979, ठीक बात, ठीक है गुरु जी। मुख्यालय जयपुर में भी है, कड़े जयपुर में। इतनी बात करांगा, बाकी पर्यटन में करांगे, ठीक है। हाँ, अब थे यहाँ कैश को गुरु जी सारी इतनी याद है, बिल्कुल मेरी इतनी याद है, ठीक है। अब बात करांगे दोस्तों आरटीडीसी, आरटीडीसी होटल कौन सा है? झुम्मर बावड़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है झुम्मर बावड़ी कहां पर है, झुम्मर बावड़ी आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है, तो आप बता देना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रणथंबोर इज कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों तुरंत, ठीक है भी। अब बात करेंगे दोस्तों क्या, अब बात करेंगे दोस्तों, मैं लिखता हूं कौन सा, मैं लिखता हूं दोस्तों आपका केवलादेव। क्या लिखूंगा? केवलादेव। सर केवलादेव तो पढ़ लिया ना? अरे केवलादेव की सन पढ़ी हमने, इसकी विशेषता नहीं पढ़ी। केवलादेव, केवलादेव इसको कहते हैं घना पक्षी विहार भी कहते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी, पक्षी सही नहीं लिखा मैं, लिख दिया कि सही नहीं, सही नहीं लिखा, पक्षी विहार, चलो कोई बात नहीं। हाँ तब गलती तो काट दिया, फिर भी चल रहा है, जिक्की में चल रहा है। हाँ दी, कहां पर है ये? भरतपुर, भरतपुर, ठीक, ओके। अब बात करें दोस्तों इसकी विशेष बात क्या है, यहां पर क्या है, केवलादेव घना पक्षी विहार, इसके उपनाम क्या है, मतलब इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? जैसे बाघों का घर, शेरों की भूमि रणथंबोर, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ध्यान देना क्या, कि इसको कहते हैं पक्षियों की शरणस्थली। दोस्तों इसको कहते हैं पक्षियों की शरणस्थली, इसको कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग, स्वर्ग। इसको कहते हैं पक्षियों की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली। ध्यान देना क्या दोस्तों, पक्षी शब्द जब भी आ जाए तो लगभग 99.9% केवलादेवी उत्तर होगा,
केवला देव ही उत्तर होगा, इसके अलावा कोई उत्तर हो नहीं सकता दोस्तों। ध्यान देना, मैंने आपको बता दिया है पक्षियों की शरणस्थली कहते हैं। यहाँ पर पक्षी क्या है, शरण लेते हैं, ठीक बात है। फिर मैंने आगे आगे मैं बताऊंगा आपको क्या सर कि यहाँ पर साइबेरियन सार्स आता है। यहाँ पर क्या आता है, साइबेरियन सार्स आता है। कहां पर है, साइबेरिया रूस से, साइबेरिया रूस से चला आता है ना, सर्दियों में आता है। वो कहां आता है, सर्दियों में आता है। और यहाँ पर क्या है, पक्षी वैज्ञानिक, जैसे कैलाश सांकला कहां थे, रणथंभौर। तो यहाँ पर क्या है, पक्षी वैज्ञानिक। पक्षी वैज्ञानिक कौन है, पक्षी वैज्ञानिक है ना, पक्षियों से बड़ा प्रेम था इन्हें। पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। ध्यान देना, सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर। सलीम अली, पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली, कार्यस्थली कौन सा अभ्यारण्य माना जाता है या कौन सा नेशनल पार्क है, तो ध्यान देना कौन सा है आपका, केवला देव। कौन सा है, केवला देव घना पक्षी विहार, केवला देव घना पक्षी विहार। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि यहां पर जलापूर्ति किससे होती है, जलापूर्ति जैसे हमने वहां पढ़ा था क्या, मानसरोवर तालाब, पद्म तालाब, मलिक तालाब है ना, राम सागर तालाब, वैसे यहां पर जलापूर्ति किससे होती है, जलापूर्ति। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर एक अजान बांध है, कौन सा बांध है, अजान बांध। कौन सा बांध, अजान बांध, ये लो अजान बांध। और कौन सा है, बंद बारेठा। कौन सा है, बंद बारेठा, बंद बारेठा। बंद बारेठा भी जब बयाना भरतपुर में पड़ता है, बंद बारेठा कहां पर है, बयाना भरतपुर। अजान बांध है दोस्तों। और कौन सा बांध है, बंद बारेठा, बंद बारेठा, ये लो बंद बारेठा, बंद बारेठा, बारेठा बांध है। वैसे बंद बारेठा तो अभ्यारण्य है, यहाँ पर बंद बारेठा क्या अभ्यारण्य है, लेकिन इसको कभी कभी बंद बारेठा बांध भी बोला जाता है, ठीक बात। बारेठा बांध, इसकी आकृति है कटोरी नुमा, कैसी है, कटोरी नुमा, ठीक बात। तो अजान बांध जिसमें कोई जान ही नहीं है, वो कौन सा है, ऐजान। यहाँ पर बंद है, बंद बारेठा, बंद बारेठा। समझ में आ गई बात है। हाँ, अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि इसकी विशेषता बताओ सर। यहाँ पर साइबेरियन सार्स आता है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ घास के, हाँ घास है सबसे पहले यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख घासें। प्रमुख घासें, ध्यान देना दोस्तों क्या कि आपके मरुस्थल में कौन सी घास पाई जाती है, तो मरुस्थल में सेवण, दामन, करड़, अंजन, मुराड़। तो यहां पर कौन सी घासें हैं, तो ध्यान देना, मोथा, एंसा, कुट्टू। क्या गुरु जी झूठ बोलो दे, अरे सच्ची है। मोथा, एंसा, कुट्टू, थर्ड को मोथा, एंसा, कुट्टू। अब ध्यान देना क्या कि यहां पर एंसा जो है, एंसा, एंसा का पेचा फंस जाए, क्या पक्षियां उड़ जाए बापड़ा, बांगा पंजा की है एंसा घास बहुत जोर की है, एंग में फंस जाए। तो अपन क्या याद रखना है, एंसा में पेचा, एंसा के अंदर पेचा फंस जाए, क्या पक्षियां, यानी पक्षी इसमें उलझ जाते हैं। पक्षी उलझ जाते हैं, ओके, उलझ जाए बापड़ा, ठीक है। अब बात करा कुट्टू, कुट्टू घास की नहीं, ध्यान रखना कुट्टू बहुत जोर की है, कुट्टू। मैं तने कुट्टू, तू मैंने कूट, ध्यान देना कुट्टू घास है। साइबेरिया, क्या साइबेरियन सार्स, साइबेरियन सार्स, बहुत दूर हुआ साइबेरिया, वहां साइबेरिया हूं, बहुत ज्यादा दूर हुआ है साइबेरियन सार्स। अब क्या नहीं आया गुरु जी, हाँ ठीक है, ध्यान देना साइबेरियन सार्स। देखो पक्षियों की प्रजनन स्थली, प्रजनन करने के लिए आता है। साइबेरियन सार्स जो है इसकी पसंदीदार घास है, सागा घास खाना पसंदीदा घास, एन आई पसंद है, एन आई पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, भी बेन एन आ पसंद है नहीं, और कठई मिले कोई अठी मिले दा खाना जो बोले कुट्टू घास खा गया हूं के, हाँ कुट्टू बात समझ आ गई। एनसा का की पक्षी उड़ जाए, खास करके चको चकवी के, चकवा चकवी क्यों क्यों है, चकवा चकवी, चकवा चकवी है, चकवा चकवी। कह रहा चकवा बात है, कटे ना दिन रात है, कह रहा चकवा बात है, कटे ना दिन रात है। चकवो बोलियो गर्भिती प्रवृत्ति, क्या गर्भिती तो सदा ही करा, प्रवृत्ति आन दे, प्रवृत्ति को मतलब हाँ पड़ोसी सुना गए क्या है, ठीक है। आजकल क्या है आसे पासे की बात हम ज्यादा इंटरेस्ट आवे, तो चकवा चकवी आप सिर्फ बताना लगे, कह रहा चकवा बात है, कह रहा चकवा बात है। मांजल रात है, मांजल रात है, मुम्मड़, ये किसकी रचनाएं हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पेपर में पूछा जाता है भाई साहब, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की फेमस रचना कौन सी है, मांजल रात है, मांजल रात है, और कटैना दिन रात है, कह रहा चकवा बात है, और बगड़ावत, बगड़ावत देवनारायण जी, बगड़ावत देवनारायण जी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ गई है, ठीक बात। अब बात करें गुरुजी साइबेरियन क्रेन बोले, साइबेरियन सार्स भी बोलते, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन आगे लिख दूंगे, कठे लिख दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साइबेरियन सार्स जो है अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में आता है, यहां पर क्या, हाँ देखो
प्रश्न पूछा जाता है आपसे यही कि साइबेरियन सार्स है वो किस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है। साइबेरियन सार्स या क्रेन भी बोलते हैं, साइबेरियन सार्स अक्टूबर नवंबर में आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है। अब आए हुए बुझाओ भी, यानी मार्च अप्रैल में चला जाता है वापस, मार्च अप्रैल में लौट जाता है। कौन? साइबेरियन सार्स। तो थाने कीवर्ड बताऊं कि कीवर्ड आज तक ज्यादा प्रश्न वही आए कि साइबेरियन सार्स है वो किस अभ्यारण्य की विशेषता है, बस वो याद रखना, बस बाकी तो बकवास सी मारी है। हालांकि मैं भी याद रखनी इसी बात को नहीं खड़ी भूल जाओ, ठीक है। अब ध्यान देना क्या कि आपका भरतपुर जो है, भरतपुर जो है यहां पर क्या है, ये राज्य का दूसरा सर्प उद्यान, सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान कौन सा है, यही है, ठीक है। तो गुरुजी पहले बताओ, बता दें। प्रथम सर्प उद्यान, प्रथम सर्प उद्यान कौन सा, कोटा में खोला गया था। कहां पर, कोटा, ठीक है। सांप ने कहां काटा, कोटा में। सांप ने कहां काटा, कोटा में काटा। तो पहला सर्प उद्यान कहां पर है, कोटा में। भाई साहब ध्यान रखना, सांप ने कहां काटा, क्या गुरुजी कोटा में काटे हो, बस याद हो गया। ध्यान रखना दूसरा सर्प उद्यान कहां पर है, यही भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर, केवलादेव में। कहां पर है, केवलादेव में। क्लियर, मामला समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं, ये जो आपका नेशनल पार्क है ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, दिल्ली जयपुर आगरा, दिल्ली जयपुर आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, ठीक है। यानी यह स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल बोला इंग्लिश में, स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण बोले तो बोले थे ओ स्वर्णिम त्रिकोण है। दिल्ली, सही दिल्ली उड़ जाओ, सही जयपुर उड़ जाओ, सही जयपुर, ठीक है। दिल्ली जयपुर आगरा, सही आगरा उड़ जाओ, यूपी। अरे नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, अरे वो के लिख दियो, नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण है, ठीक है, हाँ याद रखना है। इस स्वर्णिम त्रिकोण पर जो है वो कौन सा आपका नेशनल पार्क है, तो कौन सा है, केवलादेव। कौन सा, केवलादेव, ठीक है। कुछ प्रश्न आ जाए कई बार, वो प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया, ये विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया क्या कि आपका केवलादेव, क्या क्या बता दिया मैंने, केवलादेव घना पक्षी विहार, आपको एक एक चीज बता दी, बारीकी से बता दिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले, धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे। उससे पहले एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं क्या पढ़ा है। ओके, सबसे पहले ये पढ़ा है वाइल्ड लाइन, वाइल्ड लाइन। आपको ऐसे लग रहा हो जैसे डिस्कवरी चैनल चल रहा है, ठीक है, और मैं आपको शेयर करा रहा हूं क्या, मतलब खतरनाक जो स्टंट होते हैं ना जंगलों के अंदर, जो वो करता है ना डिस्कवरी पे, कौन करता है वो, एक आता है ना मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम आता है, ठीक है। हाँ, तो वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, आप लोग भी उसे देखा करो, बहुत मतलब मजेदार होता है, ठीक है। उसमें वो बंदे का नाम क्या है जो अक्षय कुमार के साथ भी आया था, और एक बार हाँ बियर ग्रिल्स ऐसे करके नाम है, ठीक है। हाँ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इंग्लिश में नाम कम आ याद। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, आपको बता दिया, तरीका बता दिया मैंने याद करने का। उसके बाद में ये मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बाघ परियोजना बता दी, ठीक है, ओके। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर जलापूर्ति, लाल श्री का तोता पाइजेड़ लाल, अब ध्यान, सीताफल है, क्या सीताफल है, ठीक, ओके। उसके बाद में धोक के वन सबसे ज्यादा है, राजस्थान का लोग धोक लगाने में माहिर हुए। उसके बाद में क्या है, कैलाश सांकला टाइगर मैन है, ठीक है गुरुजी। दर्शनीय स्थल देखो 32 का मुख्य क्षेत्र है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल है, ठीक है, कुकुर छतरी, कुत्ते छतरी बहुत लोड है, जोरा बोरांगी छतरी, ठीक है, काला गुरुड पाइजेट है, ठीक है, नवलखा ओ इंपोर्टेंट भाई, नवलखा। आगे बढ़ो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एक्स्ट्रा बात है, एक्स्ट्रा बात है, अभी एक्स्ट्रा बात है, मछली बाग इंटी 16, केवला देव पक्षी, पक्षी संबंधित ओ आओ, हाँ पक्षी, हाँ। और पक्षियों का घरौंदा पूछ लेता तो बयाना, क्या है बयाना। ध्यान रखना, पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, कार्यस्थली अजान बांध, है ना, मोथा एंसा कुट्टू, मोथा एंसा कुट्टू। ध्यान देना क्या विद्यार्थियों, क्या मोथा एंसा घास क्या है, पक्षी उड़ जाते हैं, कुट्टू घास है वो साइबेरियन की प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे 3 नंबर आता है आपका मुकुंद्रा, कौन सा आता है, मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स, हिल्स का मतलब पहाड़ी, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक बात है कुछ। ये सर कहां है, आप जरा बताएंगे क्या, मैंने विद्यार्थियों को बताया था ये कहां पर है, कोटा और चित्तौड़ में है, क्या है, कोटा और चित्तौड़। लेकिन ध्यान रखना मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क जो है, यहां पर बाघ परियोजना भी चली थी दोस्तों, यानी 2013 में, 2013 में यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था। तो उस समय क्या है, इसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो गया था, इसमें कोटा, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़ ये सारे आ गए थे। तो इसमें मैं एक बार लिखूंगा कोटा चित्तौड़,
आशा करता हूं आप समझ जाएंगे, क्योंकि किताबों में कंफ्यूजन मिलेगा तो टाबर क्या कंफ्यूज हो जाए। गुरजिया तो बताए कोटा चित्तौड़, और मैं पढ़े कोटा बूंदी चित्तौड़ झालावाड़, तो आपने जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा एंगल गलत था उसका, ठीक बात है। अब हम बात करेंगे क्या कि यहां पर क्या है बाघ परियोजना। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो ये अभ्यारण्य कब बना था ये देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों क्या यहां पर इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, यानी इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। ओके वेरी गुड गुरुजी, बहुत ही बढ़िया बताने लग रहे हो। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में जो टाइगर प्रोजेक्ट है सारे मैं आपको बता दूंगा, सारे बता दूंगा। एक दिन मुझे 15 मिनट लगेगी, उसको एकदम शेड्यूल से बता दूंगा आपको, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट भी बता दूंगा। राजस्थान में जो है आपके जैव विविधता से संबंधित जितनी बातें हैं वो सारी एकदम पढ़ेंगे हम। कंजर्वेशन क्षेत्र बता दूंगा सारे, जो नए जिलों के अनुसार 41 जिलों के अनुसार, ठीक बात है। सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। क्लास को लाइक शेयर करो। देखो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला था, 1955 में। उसके बाद में बात करेंगे क्या, उसके बाद में बात करो दोस्तों 1955, ठीक है 1955 समझ में आ जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012 को 12 कर दिया, 12 को 12 कर दिया, 9 जनवरी 2012। और टाइगर प्रोजेक्ट 2013 में चला था, यानी 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 9 के बाद क्या आता है 10 ही आता है, तो ये लिख दो 10, लिख दियो, ठीक है। 9 के बाद 10 यानी एक अंक बढ़ाए हुए, 2012 में एक अंक जोड़ दियो तो एक साल बढ़ा दियो 2013। तो इतना तो मामला यही याद हो गया, बीच में एक सन याद करना बस कर लियो अप्रैल। ओ प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है था मेरे कहने कर ली अप्रैल, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आवे है, 8 प्रश्न पूछे है, ये ओ प्रश्न इंपोर्टेंट है, वो देखो ओ इंपोर्टेंट है, ओ इंपोर्टेंट, ओ ना याद करियो ओ ए दोनों याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, 9 जनवरी 2012 को 12 कर दिया, मुकुंदरा 12, मुकुंदरा 12। उसके बाद में ध्यान देना 9 के बाद में 10, 12 के बाद में 13, 12 के बाद में 13, 9 के बाद में 10, याद हो गया। अरे याद हो गया कि यहाँ बढ़िया तेरे को याद कोई करावे। अब ध्यान देना ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना थी, ये सारा कुछ हम बाद में बात कर लेंगे दोस्तों, ध्यान देना। अब बात करेंगे दोस्तों क्या इसकी विशेषता है, गागरोणी तोतो मैं थाने पहले ही बताया, एक तोतो है बहुत जोर को खतरनाक तोतो है, हाँ डेंदर तोतो बन के दांतों करवा दियो। अब ध्यान देना यहां पर मैं बाघ परियोजना की बात करता हूं, तो बाघ परियोजना जब आएगी तो इसमें आ जाएगा कोटा, कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़, और कौन आएगा बूंदी, बूंदी खाओ मजा करो, देखो बूंदी। तो ये बाघ परियोजना में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे बाघ परियोजना में, पल्ले पड़ेगी बात, समझ में आया ना। तो ये मामला है सर। अब यहां पर क्या चीज है सर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, कौन सो हीरामन तोतो, तोतो है जब एरे मार्क लिखना पड़ा नहीं तो नाराज हो जाओ, लेकिन ओ तोतो की है बहुत ही मतलब यहां मान लो दे हाँ खतरनाक तोतो, हीरामन तोतो लड़ाई करा दी है हीरामन तोता, हाँ मैं तेरे मन की मैना होती तू मेरे मन का तोता, हीरामन तोता। अब ओ तोतो तोती ओ को मन में रहो, लेकिन किताब हम तोतो लिख दो हीरामन तोता, ठीक है। हीरामन तोता है, इसे ही क्या कहते हैं हीरामन तोता पाया जाता है यहाँ, ठीक है। और इसके उपनाम दो देखो दोस्तों, उपनाम यानी अन्य नाम, ठीक है। हाँ देखो भाई हीरामन तोता को कहते हैं टुईया तोता, क्या कहते हैं टुईया, कीड़ूंगा यार टुईया तोता, अब मेरे सबर को इम्तिहान ना ले बोल दूं, टुईया तोता इसे कहते हैं क्या, हिंदुओं का आकाश लोचन। कौन अभी कौन हो, एक मिनट यार ब्लर हो जाएगा, जाओगा क्या, जाओ 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 पीला में, ओके बस एक सेकंड रुको विद्यार्थियों। अब मुझे लगता है एक बार देखना पड़ेगा वरना ये, एक सेकंड का समय दें, एक सेकंड का देखो, हाँ एम देखो अपने कलर तो कौन छोड़ गया, सही है हाँ? शुरू कर दे, व्यवधान ज्यादा हो गया, ठीक है भाई।
हाँ, क्या बात कर रहे थे? हिंदुओं का आकाशलोचन, हिंदुओं का आकाशलोचन। कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों, बताने का मन भी कर रहा है, बड़ो जी कर रहे हैं मेरो कि सारी बात बता दूं थाने, लेकिन बता कौन पाऊं, टाइम कौन मेरे। हिंदुओं का आकाशलोचन, हिंदुओं का आकाशलोचन टुईया तोता, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, पैराकिट क्या गुरुजी इतना लंबो नाम किया याद रहेगो? देखो पैराकिट याद रख लियो, पैरट के पैरट, पैरट मन तो ही है, पैरट मन तो ही है, और टुयो तो बैलेंट टुयो, हिंदुओं का आकाशलोचन और हीरामन तोता। और एक नाम और भी है रे, गागरोनी तोता। ए नहीं बोला है, हीरामन तोता कह दो या गागरोनी तोता, गागरोनी तोतो, ठीक है। हाँ, रानी पद्मिनी, समझ गया? रानी पद्मिनी और तोतो। हाँ, और तोता के दांतों करवा दियो, इतिहास के अंदर सारू मोटो दांतो हिड़े तोता की वजह। हाँ, तोतन कुट्टे बहुत हो। हाँ, ओ तोतो हो क्या अपने श्रीलंका का श्रीलंका को के बढ़े के गंधर्व सेन, राजा गंधर्व सेन को मतलब छोरी बेंग नाम क्यों? पद्मिनी के, राजकुमारी पद्मिनी, ठीक है। बेंगो मतलब तोतो, मैं कहूं तो यो, ठीक है। तो अन क्या काम करो, रानी पद्मिनी ने किया कि बटू मतलब थोड़ा मोटा उकसा उकसो गए, फिर सिस्टम खराब कर दियो। बाद में बताओ अगर हीरामन तोतो को नहीं हो तो ए तोतन बताओ बड़े पकड़ लियो कौन? गंधर्व सेन आपका सैनिक ने करी को तोतन पकड़ो, ए तोतन पकड़ो जो जाके कुट्टे बहुत जोरों कुट्टे तोतन लग गए जगह, पग टूट गया रहेंगे, सिर में मारी 2-3 जगह चोट आ गई, मैं वहां पुठू बाज गयो, ठीक है। वो बाज गए, फिर आपने हटा गयो राजस्थान में, खड़ा गयो राजस्थान में, राजस्थान में आगे रावल रतन सिंह रठा यहाँ करके शिरो दंत हो गयो, ठीक है। बाद में मत करांगी स्क्रीन शॉट लेगा, पेज ही को नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट, ठीक है। अभी अब तो साफ पिन तो बता दूं मैं क्या बात, थोड़ी सी बात है। दोस्तों साथ में क्या है, चाय पी रहा हूं, और आपको पीनी तो बताऊं के? हाँ बोलो, पीनी है क्या? रख दिए मैंने, देखो। हाँ जी, अब बात करते हैं दोस्तों, क्या हम बात कर रहे हैं? अपना मुकुंदरा हिल्स, क्या बात कर रहे हैं? मुकुंदरा हिल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजाक की सौ बात है, ठीक है। देखो यहां पर अन्य चीजें क्या है, अन्य विशेषता, इसकी विशेषता बताओ सर, किसकी? मुकुंदरा हिल्स की। तो विशेषताओं की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्या पाया जाता है? तो यहां पर क्या, बांडोली का शिव मंदिर है, क्या है यहाँ पर? बांडोली का शिव मंदिर है, अबलामिनी का महल है, अबलामिनी का महल है, ठीक है। रावठा महल है। तो बात करता हूं मैं एक बार, क्या यहाँ पर विशेषता लिखो? रावठा महल, क्या लिखो? रावठा महल, ठीक बात है गुरुजी, रावठा महल, अबलामिनी का महल है, अबलामिनी। और बताओ, बांडोली का शिव मंदिर, बांडोली शिव मंदिर, और बताओ शिव मंदिर, और बताओ गुरुजी, क्या भीम चंवरी के? हाँ भीम चंवरी, और बताओ गुरुजी, मजा आ रहा है गुरुजी, और बताओ। आदि मानव के शैल चित्र, आदि मानव के शैल चित्र यहां से देखने को मिले हैं, और बताओ गुरुजी शैल चित्र, और बताओ गुरुजी, मजा आ रही है। और यहां पर क्या है? गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का किला है, गागरोन दुर्ग गुरुजी, और बताओ, और बढ़िया है थे बताओ, और बढ़िया है थे बताओ, ठीक है। हाँ रावटा महल, ठीक है। इतनी विशेषता याद रख लो, घनी है। हाँ देखो फटाफट, जैसे जैसे चाय खत्म हो रही है वैसे वैसे आपका टॉपिक भी खत्म हो रहा है। रावठा महल क्या है? रावठा महल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रावठा महल कल्चर में पढ़ते हो आप। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, रावठा महल कल्चर में पढ़ते हो, पहले याद करो ये। उसके बाद में अबलामिनी का महल, कौन सा महल है? अबलामिनी का महल। सर इसकी क्या विशेषता है? ध्यान देना दोस्तों, अबलामिनी का महल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बांडोली का शिव मंदिर, बांडोली का शिव मंदिर, इसकी विशेषता बता देता हूं, बहुत जरूरी है। देखो क्या, हुण शासक, हुण हुण शासक, हुण शासक तोरमाण के, तोरमाण, हुण शासक तोरमाण ने बनवाया था ये, तोरमाण ने बनवाया, ने बनवाया। इसका मतलब ये हो गया गुप्त काल का राजस्थान में, क्या बोला मैंने? गुप्तकालीन मंदिर है ये, राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर आपसे पूछे तो यही है, बांडोली का शिव मंदिर। राजस्थान में एकमात्र गुप्त काल का मंदिर यही है, गुप्त काल। समझ में आया ना? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काल ने पूछ रहे, बता दियो। भीम चंवरी, चंवरी जानो ही, ठीक है। आदि मानव का शैल चित्र मिला है कोटा साइड में, कोटा बूंदी। और थाने बेरू है, क्या बतावा, ठीक है। अब बात करूं दोस्तों गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग बेरू है। गागरोन दुर्ग क्या है? जल दुर्ग है, क्या है? जल दुर्ग, ठीक। हाँ गागरोन दुर्ग क्या है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग, जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी, वाटर,
क्या होता है? वाटर। ठीक है, जल का पर्यायवाची क्या होता है? जल का पर्यायवाची क्या होता है? जल का पर्यायवाची पानी होता है, वाटर होता है, नीर होता है। नीर, क्या? नीर होता है। समझ में आ रही है बात? पर्यायवाची जानते हो? जैसे आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख। तो आंख का पर्यायवाची होता है दोस्तों क्या? आंख का पर्यायवाची होता है नयन। है, तेरे मस्त मस्त दो नयन, मेरे दिल का ले गए चैन। नयन, नेत्र क्या होता है? नेत्र, है ना? नेत्र, आंख, नयन, नेत्र, चक्षु के चक्षु। दिद्दा, क्या गुरु जी? झूठ ना बोलो। अरे दिद्दा है, हरियाणा में बोले दिद्दा। क्यों दिद्दा फाड़ रहे हैं? दिद्दा फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? यहाँ बोटो बोटो आंख, ठीक ठीक है। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, दिद्दा। अब बात करेंगे दोस्तों जल, पानी। सर ये क्यों बता रहे हो? क्या क्या बताना, क्या साबित करना चाहते हो? पानी, ध्यान रखना, पानी। गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी है। संत पीपा की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में है। और ध्यान देना, मैं कैसे याद रखता हूं? पानी, पानी है तो पिंपा है, पिंपा है तो पानी है, पानी है तो पिंपा है, पिंपा है तो पानी है। और संत पीपा की गुफा कहां पर है? संत पीपा की गुफा है टोडा, टोडा टोंक में है। और संत पीपा का मंदिर कहां पर है? समदड़ी। कहां पर है? समदड़ी में मंदिर है भाई साहब, समदड़ी में मंदिर है। ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके सर, ओके। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, हमने बात कर ली है क्या? आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ। अब मेरे की हो रही है, बस मुबारक हो रही है, जितना मैं रट गया है वो सारा बता दियो। ओके, तो वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय उद्यान। मजाक कर रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने ऐसा टॉपिक कंप्लीट किया जहां से प्रश्न आता ही आता है। आप छोड़ नहीं सकते इसे, इसे आप छोड़ नहीं सकते, अधिकार ही नहीं है छोड़ने का। ठीक है, ये आप बोल ही नहीं सकते, तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में जब मैं आऊंगा, अगली क्लास में जब मैं आऊंगा, आशा करूंगा अगली क्लास में लाइव लेकर आऊं। तो उस लाइव क्लास में मैं इस क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं आपसे पूछूंगा। जितने मेरे विद्यार्थी जुड़े हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनसे आशा करता हूं कि ये क्लास उनको याद होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों मिलते हैं फिर एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ अगली क्लास में। और दोस्तों लग रहा होगा चेहरे से कि बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लासें बहुत ज्यादा होती है, दिन में क्लासें बहुत ज्यादा होती है, ऐप पर भी काम चलता है, उस पर भी रिकॉर्डिंग डालने पड़ती है क्लासें, और फिर दूसरी बात ऑफलाइन भी क्लासें चलती है। तो विद्यार्थियों बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गले के अंदर, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, फ्री माइंड आपके लिए। आपका चैनल, यूट्यूब चैनल, हाँ इसमें थोड़ा बहुत मेरा स्वार्थ भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों की मेहरबानी से अगर मान लीजिए आप लोग सब्सक्राइब करवाते हो या आप खुद कर देते हो, ठीक है, हाँ, तो इससे क्या है कि थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। बात करेंगे दोस्तों क्या, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अब बात करेंगे जाने की क्या। ओके, थैंक यू विद्यार्थियों, गुड बाय।